सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक की कंप्लीट जानकारी, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर होंगे और आपके पास एक पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी प्लानिंग और पूरी पिक्चर होगी कि राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक काउंसलिंग कैसे चलने वाली है और 6 राउंड के बाद जो स्पोर्ट एडमिशन है उसमें क्या कहानी रहने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना है और साथ साथ में आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे 70% जो व्यूअर हैं वो अनसब्सक्राइब्ड है, मतलब उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। सिर्फ 30% लोगों ने कर रखा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, यदि हमारे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं, आप इससे कुछ इन्फॉर्मेशन ले पाते हैं या कुछ भी ऐसा ले पाते हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत भी फायदा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोगों तक चीजें पहुंच पाए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि हमें आपका रिस्पॉन्स बहुत शानदार मिल रहा है। बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स, बहुत सारे पॉजिटिव कॉल्स और व्हाट्सएप मिल रहे हैं कि हम हमारा काम लोगों को अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, सारे व्यूअर को, सारे पेरेंट्स को, सारे बच्चों को। देखिए, बात करेंगे इसमें ई काउंसलिंग के राउंड 1 से राउंड 6 तक की, कब क्या करना है और कैसे करना है, पूरी जानकारी डिस्कस करने वाले हैं। मैं इस वीडियो में एकदम शुरू से हर चीज बताने वाला हूं। जब आप वीडियो देख रहे हैं तब आप देख रहे हैं कि अभी करेक्शन विंडो ओपन है, करेक्शन विंडो खुला हुआ है, जो कब तक रहेगा? वो रहेगा 14 जून तक, यानी 14 जून को करेक्शन विंडो जो है वो बंद हो जाएगा। कब? रात को 11:55 तक। इसमें क्या क्या अपडेट किया जा सकता है? यदि आपके 3 बड़े अपडेशन, सबसे पहला बड़ा अपडेशन आपका जेंडर, बॉय या गर्ल का जेंडर है। यदि यहां पे कोई मिस्टेक आपने फॉर्म भरते टाइम कर दी थी, आप इसको जरूर से एक बार लॉगिन करके देख लें कि वहां कोई मिस्टेक तो नहीं है। बहुत सारी बार हम लोग ये गलतियां कर देते, पता ही नहीं रहती। तो इसको आप अपडेट कर सकते हो। नंबर 1 चीज, ये अभी टाइम पड़ा है, जब ये वीडियो देख रहे हो यू हैव टाइम टू चेंज दीज पर्टिकुलर्स, तो आप चेंज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट, इनको चेक जरूर कर ले। दूसरा है कैटेगरी आपका, कैटेगरी आपका जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या डिफेंस, इनमें से कैटेगरी कौन सा था, आपके पास किसका सर्टिफिकेशन है, और आपने बाय मिस्टेक फॉर्म भरते टाइम को मिस्टेक करी हुई है, गलती हुई है, तो उसको अभी अपडेट किया जा सकता है। और थर्ड बड़ा अपडेट है डोमिसाइल स्टेट, यानी आपका आवासीय राज्य जिसमें आप निवास करते हैं। और सपोज दैट कोई राजस्थान का पर्सन था और फॉर्म आपने किसी दूसरे पर्सन से भरवाया और जल्दी में उन्होंने वहां पे उत्तराखंड कर दिया, तो क्या होगा कि आपके पास डोमिसाइल तो इसका है और आपके फॉर्म में ये भरा हुआ है, तो उस कंडीशन में ये दोनों ही सिचुएशन आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, उत्तराखंड से वापस राजस्थान कर सकते हो, यानी यहाँ पे आपका डोमिसाइल स्टेट चेंज किया जा सकता है। लेकिन ये विंडो लिमिटेड टाइम तक ओपन है, यानी 14 जून को रात को 11:55 पे 11:55 पे क्लोज हो जाएगी, यानी ये अपडेशन फिर नहीं किए जाएंगे। एक बार आपने वेरीफाई कर लिया, चेक कर लिया कि आपके सारे जो डेटा फील्ड है वो करेक्ट है, देन देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट। अब अगला पड़ाव क्या रहेगा? नेक्स्ट पड़ाव ये रहेगा कि अभी जो है चॉइस फिलिंग विंडो, चॉइस फिलिंग विंडो जिसको मैं CFW बोलूंगा शॉर्ट में, ये विंडो का भी डेट आ गया है। ये विंडो क्या है, कौन सी डेट्स हैं? सर 15 जून से लेकर के 21, यानी 21 जून तक। ये डेट याद रखें बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप चॉइस फिल कर सकते हो, चॉइस फिलिंग है। कई लोगों को अब भी नहीं पता कि है क्या ये। देखो, आपको बता दूं कि आपके बच्चे ने पेपर दिया, रिजल्ट आया। अब जो स्कूलें हैं वो इंडिया में 74 सैनिक स्कूल्स हैं, जिसके अंदर जो ओल्ड सैनिक स्कूल है उनका नंबर 33 है, जो न्यू सैनिक स्कूल है उनका नंबर कितना है, 41 है। टोटल 74 सैनिक स्कूल रनिंग है। अब आपके बच्चे को कौन सा स्कूल चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इन 74 सैनिक स्कूल को एक लिस्टिंग बनानी पड़ती है कि पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। पहले क्या होता था कि एक स्कूल आपने फेल कर दी, वो स्कूल को मिल गई। अच्छा, एक कंफ्यूजन यहाँ पेरेंट्स को और रहता है कि सर हमारा रिजल्ट आया, स्कोर कार्ड में एक स्कूल में मिल गई है, वो स्कोर कार्ड वाली जो स्कूल है वो आपको मिली नहीं है। वो बाय डिफॉल्ट जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका नाम वहां पे शो हो रहा है। तो अब आपको यहाँ पे जब इस डेट्स में चलेंगे तो चॉइस फिल करना है। चॉइस फिल कैसे करना है उसका एक कंप्लीट वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है,
उसका यदि लिंक चाहिए तो डैशबोर्ड नंबर पे लिखना चॉइस फिल कैसे करें वीडियो, तो हम आपको वीडियो भेज देंगे। 5 मिनट का 7 मिनट का वीडियो, पूरा उसको देखना, आप आराम से अपनी चॉइस फिल कर पाएंगे। अब सर चॉइस फिलिंग करें उस टाइम हम किस स्कूल को किस नंबर पे रखें, यानी प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करें, उनका सीक्वेंस कैसे डिसाइड करें, उस पे भी हमने वीडियो बनाया है। लेकिन फिर भी एक कल वीडियो और लेके आ रहा हूं मैं, या आज ही अपलोड हो जाएगा। उसमें कंप्लीट और अच्छे से बात करेंगे कि किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें हमारी जो लिस्ट बनानी है। अच्छा, ये लिस्ट जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि आगे जो राउंड 1 से राउंड 6 तक की जो काउंसलिंग चलेगी, इसमें जो लिस्ट आप तय कर दोगे कि सर पहले नंबर पे मेरा मान लीजिए चित्तौड़गढ़ है, सेकंड मान लीजिए मेरा घोड़ा खाल है, थर्ड मान लीजिए मेरा कुंजपुरा है, तिलैया है, अब वो चेंज नहीं होगी। अब आपको लग रहा है कि फर्स्ट राउंड के बाद कि यार तिलैया की मेरिट तो बहुत कम चली गई थी, मुझे इसको फर्स्ट पे रख देता हूं ताकि अगले राउंड में मुझे नंबर मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो ये राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक एकदम बिल्कुल फिक्स रहेगी। तो ये जो चॉइस फिल आप करो, ये जो प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, उसको बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से लिस्ट तय करनी है, बहुत ही ध्यान से आपको लिस्ट बनानी है, बहुत ध्यान से आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है? तो इस लिस्ट को बहुत ध्यान से और अच्छे से आप बनाइएगा, अच्छे से आप बनाइएगा। अब ये बात पता लग गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लिस्ट बनाने में आपकी जरूर हेल्प करेंगे, और उसके लिए हेल्प के लिए आपको हमारे डैशबोर्ड नंबर पे लिख के भेजना है कि चॉइस फिलिंग लिस्ट कैसे बनाएं, या स्कूल की प्रायोरिटी लिस्ट कैसे बनाएं। कुछ वीडियो पहले से क्रिएट किए हुए वो आपको अवेलेबल करा देंगे, और दूसरा क्या करेंगे, हम आपको एक नया और वीडियो क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है जी, आपने चॉइस फिल कर दिया। अब ये 21 तारीख तक सेट हो गया। अब क्या होगा कि 21 तारीख के बाद हो सकता है कि 22 और 23 2 दिन वो लोग आपके डेटा को स्टडी करें, 2 दिन 3 दिन या 1 दिन, क्योंकि आजकल कंप्यूटराइज्ड है तो बहुत ज्यादा टाइम तो लगना नहीं है। मैं मान के चल रहा हूं 2-3 दिन उन्होंने स्टडी किया आपके डेटा को। जैसे ही डेटा को स्टडी होता है, वहां पे अब स्टार्ट हो गया आपका राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा कब? 2-3 दिन के बाद। अब राउंड 1 का जब रिजल्ट आएगा, मैं इसकी बात अलग करता हूं। राउंड 1 का जब रिजल्ट आएगा तो यहां पे क्या होने वाला है, दो बेसिकली कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी कि आपको स्कूल मिला, यस। दूसरा कैटेगरी स्कूल नहीं मिला, नो। यदि स्कूल नहीं मिला तब तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जाकर के चेक करना है कि आपके उस प्रोफाइल में कोई स्कूल शो हुआ है क्या। रिजल्ट में जाके चेक करना है स्कूल आया है क्या, वहां लिखा हुआ है कि यू आर नॉट रिसीव एनी स्कूल, या स्कूल वहां पे नहीं मिला है आपको। तब आपको कुछ भी डेटा में चेंज नहीं करना, कुछ भी एडिटिंग नहीं करना, कुछ भी अपडेशन नहीं करना, सिंपल वेट करना है सेकेंड राउंड के रिजल्ट का। यदि फर्स्ट राउंड में आपको यस लिखा है और स्कूल का नाम लिखा है कि सर आपको स्कूल मिल गया है, और उसके आगे स्कूल का नाम लिखा रहेगा, अब यहां से आपकी दूसरी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है कि स्कूल मिल गया है, तो यू हैव 3 ऑप्शंस, आपके पास फर्दर 3 ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। नंबर 1, एक्सेप्ट कर लो। आप बोलो सर ठीक है, मुझे जो स्कूल मिला, मैं जो चाह रहा था, मेरा फेवरेट स्कूल मुझे मिल गया, पेरेंट्स और बच्चा दोनों हैप्पी है, आप उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करते ही आपको अगला पड़ाव जाना पड़ेगा सर, मेडिकल। सर मेडिकल के लिए क्या हम लोग प्राइवेट में जाके मेडिकल करा के रख लें ताकि हमारा प्रोसेस जल्दी हो? नहीं, मेडिकल सैनिक स्कूल सोसाइटी है, उसी के प्रोसेस के अकॉर्डिंग होगा। जैसे ये स्कूल मिलेगा, आपको एक फॉर्म वहां पे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, मेडिकल फॉर्म। आपको सिर्फ वो डाउनलोड करके रखना है। उसके बाद वहां आपको डेट मिलेगी कि सर इस डेट को इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में आपको आना है, जो ऑथराइज्ड हॉस्पिटल होगा उनका, वहां पे जाना है आपको। वहां पे जाने के बाद मेडिकल में वो पूरा का पूरा चेकअप करेंगे। अच्छा, मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक होगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या चीजें देखी जाएगी, और क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, इसका कंप्लीट वीडियो बना रखा है। यदि आपको मेडिकल के बारे में जानकारी लेनी है तो सिर्फ डैशबोर्ड नंबर पे लिख के भेजना सानेक स्कूल मेडिकल, हम आपको वीडियो का लिंक भेज देंगे। अच्छा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं बहुत सारे लिंक डाल दूंगा ताकि आपके लिए थोड़ा आसान रहे, आपको मैसेज नहीं भेजना पड़े। और फिर भी आपको चाहिए तो आप मेडिकल वाला या तो भेज दे, वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, या इसी चैनल पे सर्च कर लो, आपको मेडिकल के बारे में पूरा एक वीडियो बना रखा है अच्छे से, जिसमें आपको मेडिकल को लेके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। सर आपका मेडिकल हो गया, मेडिकल होते ही आपको डेट देंगे, सर आ जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ। ओरिजिनल लेके जाना है, आप फोटोकॉपी मत ले जाना। डॉक्यूमेंट्स में वो सारे डॉक्यूमेंट्स,
आधार कार्ड आपको लेके जाना है, बच्चों का, पेरेंट्स का। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है, स्कोर कार्ड है, और जिसमें आपको लिस्ट मिली थी जिसके अंदर आपका लिखा है सर आपको स्कूल मिल गई, वो वाला कार्ड है। आपने मेडिकल करवाया, वहां का एक मेडिकल सर्टिफिकेट लास्ट में मिलेगा, वो लेके जाना है। अब इसके बाद आपको जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, उसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका डोमिसाइल स्टेट, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट कि सर मेरा ये बर्थ था, वो बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। ये सबके लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, ये तो सबको चाहिए ही चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट मिस नहीं हो सकता। अगला एक मिस नहीं हो सकता, वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट। ये सबके लिए मैंडेटरी हो गया। अब रही बात की सो जो जो स्पेशलाइज्ड है, लाइक कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट जनरल वाले बच्चे को नहीं लेके जाना, कौन लेके जाएगा? ओबीसी एनसीएल हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, और डिफेंस वाला हो गया। अच्छा, डिफेंस में जो पर्सन है वो दो कैटेगरी के रहते हैं, एक तो वो जो सर्विस कर रहे हैं, एक वो जो रिटायरमेंट लेके एक्स सर्विसमैन हैं। तो जो सर्विस कर रहे हैं उनको तो अपने ऑफिस से एक सर्टिफिकेशन तैयार करवा लेना है कि सर ये हमारा सर्विस सर्टिफिकेट हो गया, उनके सीईओ सर उनको रेडी कर देंगे। जो लोग रिटायरमेंट ले लिया है, जिन्होंने जो एक्स सर्विसमैन बन गए, उनको पीपीओ सर्टिफिकेट, जिन बच्चे का नाम और डिटेलिंग रहती है, आपको पेंशन वाला सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं किन के लिए? जो कैटेगरी वाइज लगते हैं उनके लिए सर्टिफिकेशन लेके जाना है। तो इस तरह के तमाम सर्टिफिकेट लेके जाना है। इसका पूरा वीडियो बना रखा है, पूरी डिटेलिंग का वीडियो मैंने बना रखा है बहुत ही अच्छे ढंग से। उसका भी लिख के भेज देना आप मुझे कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाना है, पूरा वीडियो, क्योंकि उसमें कुछ मिस्टेक हो गई तो आपको दिक्कतें हो सकती है। अच्छा, डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है छोटी मोटी, छोटी मोटी का मतलब, अब यदि डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत ही ज्यादा गलत है, आपके नाम में छोटी मिस्टेक है, वो टाइम दे देंगे आपको, उसको अपडेट करवा सकते हो। आपका डोमिसाइल स्टेट ही गड़बड़ है, ये ऑप्शन देने के बाद भी कि सर करेक्शन विंडो में आपने अपडेट नहीं किया, उसके बाद भी कैटेगरी सर्टिफिकेट गड़बड़ है, तो उस कंडीशन में आपको डिस्क्वालीफाई 100% करेंगे। लेकिन यदि छोटी मिस्टेक्स हैं तो उनके लिए वो थोड़ा टाइम देते हैं कि आप जाके उनको रेक्टिफाई करवा लें, और उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये बाय मिस्टेक इनसे हुआ है, तो वो टाइम देंगे। तो उसके लिए भी टेंशन लेने वाली बात नहीं, यू हैव सफिशिएंट टाइम। अब भी डॉक्यूमेंट चेक कर लो ना उठा करके, कहीं कोई दिक्कतें लगती है देन ट्राई टू उनको रेक्टिफाई करवाइए। जो रेक्टिफाई होने योग्य हैं, जो नहीं होने योग्य हैं, तो जो स्कूल मिले उनसे सबसे पहले कांटेक्ट करिएगा फोन करके कि सर मेरे डॉक्यूमेंट में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट शुड आई डू। देन दे विल टेल यू कि हाँ ये वाले स्टेप्स ले लीजिए। तो डॉक्यूमेंट को लेकर टेंशन नहीं लेनी। सर ये डॉक्यूमेंटेशन हो गया, उसके बाद सर आपको फीस देना है, यहाँ पे फीस पे करनी है। जैसे ही आप फीस पे करने जाएंगे, उस दिन आपसे वो सारे के सारे ऐसे डॉक्यूमेंट जो पहले नहीं चाहिए थे, यहां तक कौन सा डॉक्यूमेंट? टीसी। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसका टीसी आपको इन स्टेप्स में फिलहाल नहीं कटवाना, क्योंकि हो सकता है आप डॉक्यूमेंट में अपनी रनिंग स्कूल की टीसी लेके चले जाएं, और किसी भी डॉक्यूमेंट में कमी की वजह से वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, तो आपका ये टीसी फिर किसी काम का नहीं रहेगा। आप डॉक्यूमेंटेशन में टीसी को छोड़ करके सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए, वो आपको बोलते हैं यस आप यू आर इन, आपके कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, देन दे वांट टीसी, वो टीसी मांगेंगे फिर आपसे, फिर आपको टीसी देना है। और फीस सबमिट करते ही वो आपको एक डेट दे देंगे, सर आ जाइए इस डेट को हमारा स्कूल ज्वाइन कर लीजिए, और ये भाई साहब यानी ये बच्चा जो है वो स्कूल में एंटर हो गया। क्लियर है? ये एक्सेप्ट करने की पूरी कहानी है। अब आपको नहीं लग रहा नहीं सर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये तो मेरा रिक्वायर्ड स्कूल नहीं है, जिस स्कूल के मैंने सपने लिए थे वो स्कूल तो कोई दूसरा है, तो एक ऑप्शन आता है रिकंसीडर। सर इसको छोड़ दो, जो स्कूल आपके सामने आप उसको रिकंसीडर कर रहे हो, यानी जो स्कूल आपको मिला है वो नहीं चाहिए। तो जैसे रिकंसीडर पे क्लिक करोगे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे होने वाली है कि पहले 74 सैनिक स्कूल आपने चूज किया, रिकंसीडर वाले ऑप्शन में आपने जैसी जो स्कूल आपको मिली कि सर मुझे एक्स स्कूल, सपोज दैट ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान स्कूल है, आपने बोला नहीं चाहिए मुझे तो घोड़ा खाल चाहिए थी, रिजेक्ट करते ही यहां से वो स्कूल गायब हो जाएगी। अब 73 स्कूल्स बचेगी ओनली, वो स्कूल दोबारा आपको नहीं मिलेगी, चाहे उस स्कूल की मेरिट कितनी भी डाउन चली जाए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हाथ से ना चली जाए, ध्यान रखिएगा। तो रिकंसिडरेशन पे क्लिक करते ही वो स्कूल वहां से हट गई, आगे कोई स्टेप फॉलो नहीं करना, वेट फॉर सेकंड राउंड। थर्ड क्या है सर? होल्ड एंड कंटिन्यू। सर आपको लग रहा है कि जो स्कूल आपको मिला है वो स्कूल ठीक है, यू आर सेटिस्फाई विद जो ऑप्शन आपको मिला है उस स्कूल से सेटिस्फाई है, बट आप सोच रहे हैं कि नहीं इससे भी बेटर स्कूल मिल सकता था मुझे, मुझे अमरावती नगर मिला और आई नीड कुंजपुरा,
तो क्या होगा कि अब अमरावती नगर को यदि रिकंसिडरेशन में डाल दोगे तो वो तो हाथ से निकल गया। और कुंजपुरा की उम्मीद, अभी देखो फिक्स तो कह ही नहीं सकते, आपके नंबर से कितने भी हैं, अदर स्टेट कैटेगरी में आप फिक्स नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत कम सीटें होती है और बहुत सारे लोग लाइन पे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सी, लाइन में कितने लोग पता नहीं ना भाई। देखो अदर स्टेट में कहानी क्या है, आपने ऑल इंडिया में मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्कूल में आपकी कैटेगरी में 5 सीटें हैं और आपका नंबर है 6, अब आपको ये नहीं पता कि आप ऑल इंडियन नंबर पे 6 नंबर पे हैं, हो सकता है 6 नंबर मतलब फर्स्ट नंबर चले जाए, क्योंकि इन 5 ने हो सकता है उस पर्टिकुलर स्कूल को चूज ही नहीं किया हो। तो अदर स्टेट की कहानी थोड़ी सी अलग है। अब आपके पास ऑप्शन रहता है कि जो स्कूल मिल गई उसको तो बचा लो और आगे की प्रोसेस में चले जाओ। जैसे ही आपने होल्ड एंड कंटिन्यू दबाया, होल्ड एंड कंटिन्यू का मतलब जो स्कूल मिली आप उसके साथ सेटिस्फाइड हो, लेकिन आगे के राउंड में आप देखना चाहते हो कि हो सकता है यार दोबारा को स्कूल मिल जाए। उस कंडीशन में आपको ये सारे स्टेप यानी मेडिकल, डॉक्यूमेंटेशन और फीस, ये तीनों स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। अब जो पर्टिकुलर एक्स स्कूल आपको मिला था ना, उस स्कूल में आपकी एंट्री फिक्स हो गई, लेकिन आपको बैग लेके जाना नहीं अभी, क्योंकि आपने होल्ड एंड कंटिन्यू दबा रखा, आपको जाना नहीं है वहां पे। तो सर अब आपको वेट करना है राउंड 2 का। भाई ये यहां तक की कहानी होगी, अब आपको जाना नहीं है और आपके सारा फीस और सारा कुछ हो गया। ये राउंड 1 का रिजल्ट आ गया, राउंड 1 की कहानी पूरी खत्म हो गई। लोगों ने जो जो ऑप्शन चूज करने थे चूज कर लिए। चूज करने के बाद यहां पे कुछ लोग मेडिकल में आउट, कुछ डॉक्यूमेंट में आउट और कुछ बच्चे फीस में आउट, क्योंकि कोई मेडिकल अनफिट हो गया, डॉक्यूमेंट सही नहीं है या फीस ही नहीं सबमिट करी, या किसी बंदे ने इस पूरे प्रोसेस में भाग ही नहीं लिया, सीधा स्कूल मिला छोड़ ही दिया आगे। अब क्या होगा कि राउंड 1 में सपोज 70% सीट्स फिल्ड हो गई, अब 30% सीट्स जिन जिन स्कूलों में बची हुई हैं वो स्कूलें वहां पे सीटें बता देगी भाई मेरे पास इतनी इतनी सीटें हैं। अब कहानी स्टार्ट होगी राउंड 2 की। अब राउंड 2 का जैसे रिजल्ट आएगा, अब अगेन ये 2 ऑप्शन मिलेंगे, सीट मिला नहीं मिला, चलो राउंड 3 का वेट करो। सीट मिला, यस, यू हैव 3 अगेन ऑप्शंस, आपका एक्सेप्ट, रिकंसिडर, होल्ड एंड कंटिन्यू। अच्छा होल्ड एंड कंटिन्यू आपने होल्ड कर रखा है, यदि होल्ड कर रखा है दोबारा ऑप्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि होल्ड पहले से कर रखा है, 2 स्कूलें थोड़ी होल्ड हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं, आपको पता है। होल्ड एंड कंटिन्यू वन टाइम लाइफ लाइन है, एक बार ही चूज करना है। अब यहां से नहीं है आपका, कोई बात नहीं है, होल्ड नहीं कर रखा है दिखेगा, होल्ड कर रखा है तो नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने पहले से होल्ड कर रखा है। यदि पहले वाले को छोड़ते ही जो स्कूलें मिली है वो स्कूल आपको लेना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो अगेन ये प्रोसेस चलेगा और अगेन राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। फिर मान लीजिए यहाँ पे लगभग 80% या 85% सीट फिल हो गई, 15% सीटें बच गई। फिर राउंड 3 आएगा, राउंड 4 आएगा, राउंड 5 आएगा, राउंड 6 आएगा। और जैसे राउंड 1 से राउंड 6 तक के सारे राउंड कंप्लीट हो जाएंगे ऑनलाइन पे, आपको कुछ भी नहीं करना, इन बातों का बस ध्यान रखना है। अब एक लास्ट राउंड रहेगा, उसको बोलेगा स्पोर्ट एडमिशन। उसमें एक दिन आपको बुलाया जाएगा, पर्टिकुलर स्कूल की लिस्ट दे दी जाएगी। अच्छा वहां पे जितनी सीटें बचेगी ना, उसके लिए आपसे दोबारा से चॉइस फिल करा जाएगी, क्योंकि उसमें वापस से लिस्ट आ जाएगी। 6 राउंड कंप्लीट होते ही वेबसाइट के ऊपर पूरी लिस्टिंग आ जाएगी, सर ये हमारा सीट मैट्रिक्स है, इस स्कूल्स में इतनी सीटें बची हुई, इस कैटेगरी की इतनी सीटें, होम सिटी कितनी है, अदर सिटी इतनी है, अब आ जाओ। उसको एक पर्टिकुलर डेट दी, अब आपको डॉक्यूमेंट सारा कुछ लेके एक दिन जाना है, फीस वीस लेकर के। किसी स्कूल में मान लीजिए 10 सीटें बची है और वहां पे 20 बच्चे पहुंचे, पहले वाले 10 का एडमिशन हो गया, बाकी बच्चों वापस बैक आ जाओ, क्योंकि एक ही दिन में आपको बता देंगे यस या नो। ये पूरी की पूरी कहानी है सानिक स्कूल ई काउंसलिंग की राउंड 1 से लेकर राउंड 6 प्लस स्पोर्ट एडमिशन। आई होप कि आपको पूरे पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर है। कहीं भी कंफ्यूजन फिर भी लगता है कि यार ये क्या होगा, डैशबोर्ड नंबर है ना, सीधा व्हाट्सअप करिएगा, अपना कोई भी कंसर्न हो हमें भेजिएगा, या इस वीडियो के जो अपना कमेंट बॉक्स है वहां पे अपनी बात को छोड़िएगा, हम उस पर भी काम करेंगे। आपको नया वीडियो किस पे चाहिए बताइएगा, हम उस पर भी काम डेफिनेटली करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो एक बात हमारी जरूर ध्यान रखें कि हमारा नए नए जो बैचेज हैं अगले साल के लिए सानिक स्कूल, राष्ट्रीय मिडिल स्कूल, नवोदय स्कूल के बैच चालू हो चुके हैं, और इनके अंदर हमने बहुत बढ़िया ढंग से पूरी डिटेलिंग एक वीडियो बना दी है कि ये कोम्बो बैच क्यों ज्वाइन करना चाहिए। वो वीडियो जाके देखिए, यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे के अकॉर्डिंग हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज ओके, देन आप हमारे डैशबोर्ड नंबर पे लिख के भेजिए कॉम्बो बैच, हमारी टीम आपको इसकी एडमिशन प्रोसेस बता देगी। और अगर आपका सपना RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून है, दिसंबर एग्जाम के लिए आपका बच्चा पेपर दे रहा है, तो डेफिनेटली इस बैच के बारे में पूरी जानकारी का वीडियो अपलोड कर दिए, वो भी जाके आप देख सकते हैं। और ये हमारा डैशबोर्ड नंबर,
जरूर से अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर लीजिए। सैनिक स्कूल के नाम से, मिलिट्री के नाम से, नवोदय के नाम से, आरएमसी के नाम से या भाई किसी भी सर्विसेज़ के नाम से। तो हम आपको डैशबोर्ड नंबर के माध्यम से डेफ़िनिटली जितनी भी ऑथेंटिफाइड जानकारी होती है, वो आपको सरल भाषा में पहुँचाने की कोशिश करते हैं और ये आपको ज़रूर हेल्प कर सकता है नंबर हमारा। इस नाम के साथ इस क्यूआर कोड से प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल किया जा सकता है। इस स्कैनर को भी स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हो और ये हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।